नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे खुशी की बात है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मेरा CSP ID है, पासवर्ड है, वो जो है हमें आ गया है। मेल पे आता है, ईमेल वो लोग ईमेल कर देते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी मैंने क्रैक कर लिया। ये एक खुशी की बात है। दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा कमीशन देने वाली APS कंपनी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप YouTube पे जाके जैसे ही सर्च कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कमीशन देने वाली APS कंपनी या फिर ऐप, तो वहाँ पे इस टाइप का भी वीडियो आ जाएगा कि एक ट्रांजैक्शन पे आप 80 रुपये भी कमाइए। जी हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं है ना, आप सर्च करके थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने जब देखा तो हैरान हो गया। और इसलिए हैरान हो गया, वो 1 साल पहले की वीडियो है और जिस एप्लीकेशन के बारे में, जिस कंपनी के बारे में बताया गया है, वो कंपनी आज के डेट में रफू चक्कर हो गई है, यानी कि फरार हो गई है। जी हाँ, सही बात है। और वो उसके बारे में वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर ही है ना। तो भैया 2, 4, 10 हज़ार रुपए के लिए अगर उस आपके जरिए से अगर 10, 20, 100 भी लोग अगर उस ऐप को डाउनलोड करके 100 आदमी का 10-10 हज़ार रुपये भी फंसा होगा, तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट हो सकता है। लाखों में, करोड़ों में भी जा सकता है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स आप पे भरोसा करते हैं तो उन लोगों को उस टाइप का एप्लीकेशन के बारे में आप बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कमीशन चार्ट देखा, ठीक है, तो वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है 0.5% और मैक्सिमम कमीशन जो है 15 रुपए का। ये सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपना जेन्युइन चीज यहाँ पे रख रहा है। अगर हम 15 रुपया मैक्सिमम कमीशन को लेकर ही चलें तो इन सब कंपनियों जैसे ये 25 रुपये, 30 रुपये प्रत्येक ट्रांजैक्शन, 80 रुपये तो आप छोड़ दीजिए, 20-25 रुपये भी वो लोग प्रत्येक ट्रांजैक्शन नहीं दे सकते हैं। लेकिन दूसरा बात यहाँ पे निकल के आ जाती है कि अगर ये पेनियर बाई, पेटीएम, अब आप लोगों को बताता हूं कि इन लोगों का कमीशन कम क्यों होता है। आप लोगों को मैक्सिमम कमीशन जो है 8 रुपये 55 पैसा ऐसे TDS कट के अभी फिलहाल में मिल रहा होगा जनरली, नॉर्मली। कभी कभी ऑफर आता है तो 9-10 रुपये भी वो लोग आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे दे देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात आप लोगों को बता दें कि सरकार की तरफ से अगर 15 रुपया मिल रहा है APS कंपनी को, तो वो जो है 20 रुपया नहीं दे सकता है, 15 रुपया भी नहीं दे सकता है। इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि उस 15 रुपये में उसको अपना भी प्रॉफिट देखना है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी देखना है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी देखना है। उसके बाद बारी आती है रिटेलर की। तो उन सब को अपना अपना फायदा देने के बाद, रखने के बाद, तब रिटेलर को कमीशन दिया जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिटेल में सबसे ज्यादा कमीशन दिया जाता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेचने का हो या फिर ये APS कंपनी का हो। तो सबसे देखिए, मान लीजिए कि 8 रुपये, 9 रुपये आपको जो है फिनो पेमेंट बैंक या फिर पेनियर बाई या स्पाइस मनी वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है 1 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को भी देते हैं, तो हो गया 10 रुपये। 50 पैसे अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं तो वहाँ पे 10.5 रुपये हो गए, बचे उनको कितना, 4.5 रुपये। तो अगर अगला जो है अपना बिजनेस किया है, उसी में उसको स्टाफ मेंटेन करना है, कॉल सेंटर वगैरह मेंटेन करना है, तो जो कंपनी इतना सारा मेंटेन कर रहा है उसको प्रत्येक ट्रांजैक्शन 4.5 रुपये भी नहीं, मतलब कि उसको मिलता होगा। उसमें से भी समझ लीजिए कि अगर 2 रुपये प्रत्येक ट्रांजैक्शन या 1.5 रुपये प्रत्येक ट्रांजैक्शन उन लोगों को मिल गया तो भी काफ़ी है। तो सबसे सोचने वाली बात है, आप लोग जो है हाईएस्ट कमीशन के चक्कर में पड़ के, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि उसको आप यूज करते हैं और यूज करने के बाद वो वहाँ से बोला जाता है कि आप इतना ट्रांजैक्शन कीजिए तो आपको ये फ्री मिल जाएगा, इतना ट्रांजैक्शन कीजिए तो ये फ्री मिल जाएगा। और ये सब के चक्कर में जो है आपका पैसा, हम लोगों का मेहनत का पैसा बर्बाद हो जाता है। वो सेटलमेंट ही रोक दिया जाता है, कंपनी ही भाग जाती है। तो आप, ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग जो है हाईएस्ट कमीशन के चक्कर में ना, प्लीज़ ना पड़िए। क्योंकि आपके ATM का भी जो जब लिमिट खत्म हो जाता है, महीने का 3 बार लिमिट देता है, तो ATM से भी बैलेंस निकासी करने पे 23 रुपया कुछ पैसा आपका GST समेत लगभग 24 रुपये उसको मान के चलिए कटता है। तो अगर अगला RBI अगर आपसे 24 रुपये चार्ज कर रहा है या फिर बैंक आपसे 24 रुपये चार्ज कर रहा है, तो आपको 25 रुपये कमीशन नहीं ना देगा, क्योंकि उसमें
उसको एटीएम आउटलेट जो बना के एटीएम मशीन बनाया है, हमेशा तो आप सेम बैंक के एटीएम में नहीं जाते होंगे, अदर बैंक के एटीएम में भी जाते होंगे। तो अदर बैंक का एटीएम जो आउटलेट बना के रखा है उसको भी कमीशन देना है, उसको भी कमीशन मिलेगा, तभी ना वो अपना आउटलेट खोल के रखा है। उसको भी सबसे ज़्यादा तो उन्हीं लोगों को कमीशन मिलता है, 12 या 13 या फिर 15-16 रुपये उन लोगों को कमीशन मिलता है। तो उसी में से सब कुछ मैनेज होता है। आप लोगों से ये सेफ इंडिया का ऑनर CH यादव, मेरा नाम चंद्रकांत यादव है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हाईएस्ट कमीशन के चक्कर में बिल्कुल ही ना पड़िए और सेफ रहिए, कम कमाइए ज़्यादा कमाइए, सेफ रहिए। बस इतना ही हम चाहते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।